राजस्थान से बड़ी खबर, जहां जोधपुर में दो पक्षों में बवाल हुआ है। गणगौर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई है। लाइकन इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। डीसीपी मनीष चौधरी ने उग्र भीड़ को शांत करने के लिए वहां पर जो कदम उठाए हैं उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी और बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ के परिजनों से पूछताछ भी हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालात ज्यादा देखिए गंभीर वहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। गणगौर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी वहां पर हुई है। हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच स्थिति को सामान्य करने की वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहां पर हालात जो हैं चिंताजनक बने हुए हैं और ऐसे में डीसीपी की तरफ से ये कहा गया है कि इसको सामान्य करने के लिए वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सख्ती वहां पर दिख रही है। पत्थरबाज कौन थे उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कई हिरासत में भी लिया गया है और ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो थे उनके घर वालों से भी अब पुलिस जो है पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें उस वक्त की है जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए थे, जब शोभा पर पत्थरबाजी कर दी गई थी। इसके बाद भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिला। पुलिस वहां पर समझाइश करती हुई नजर आई और लोगों से अपील करती हुई नजर आई कि अब इस तरीके से हालात को खराब ना किया जाए, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए। वहां पर पत्थरबाजी जो है शुरू कर दी गई। कई गाड़ियों को वहां पर क्षति पहुंचाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई गाड़ियां इसमें डैमेज हुई है क्योंकि पत्थरबाजों की ओर से जब पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा कई दुकानों पर, कई घरों पर इस तरीके से पत्थर फेंक दिए गए। हालांकि बता दें कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी इसमें मिली है और इसके बाद अब सख्त पहरा पुलिस का वहां पर नजर आ रहा है। पुलिस पत्थरबाजों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। कई पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है। कईयों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले देखिए हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान ही इसी तरीके से पत्थरबाजी हुई थी। हालात वहां पर भी खराब किए गए और अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर है जहां रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो वहां पर भी दो समुदाय जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पत्थरबाजी वहां पर कर दी गई, माहौल वहां पर खराब किया गया। इसके बाद ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थान के जोधपुर में भी हालात उसी तरीके से देखने को मिले जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसके बाद शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी जाती है। सवाल ये है कि आखिर किसे दिक्कत है शोभा यात्रा से? आखिर क्यों शोभा यात्रा पर हर बार इसी तरीके से पत्थरबाजी कर दी जाती है? क्योंकि पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले भी कई बार कई त्योहारों के मौके पर इसी तरीके से हालात को खराब करने का काम किया जाता रहा है शरारती तत्वों के द्वारा। अब एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिली है। ये दो तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें हैं जो बता रही है कि कैसे हिंदुओं के त्योहार से लोगों को दिक्कत होती है और इसके बाद यहां पर पत्थरबाजी जो है कर दी जाती है। शोभा यात्रा के दौरान यहां पर पत्थरबाजी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हुई और राजस्थान के जोधपुर में भी गणगौर शोभा निकाली जा रही थी और पूरा का पूरा माहौल वहां पर खराब कर दिया गया। स्थिति ज्यादा गंभीर उस वक्त हो गई जब आगजनी तक कर दी गई, दुकानों पर पत्थर बरसा दी। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे में अभी दोनों ही प्रशासन का सख्त पहरा नजर आ रहा है।